हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और इसमें हम वन वे एक तरफा एनालिसिस जो कहते हैं वन वे एनालिसिस करेंगे। मैं आपका डॉक्टर सुजीत आपके लिए ये टॉपिक हिंदी में समझाने आया हूँ। ठीक है, समझाने से पहले सबसे पहले हम ये जान ले कि ये हम कब अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण लेके आया हूँ। यह उदाहरण इस तरह है कि एक अध्यापिका है जो अपने क्लास में पढ़ाती हैं। उस क्लास वो 3 सेक्शंस पढ़ाती हैं। ओके, वो 3 सेक्शंस में बच्चे हैं और वो बच्चों का उन्होंने मिड टर्म लिया है और कॉपियाँ चेक करने के बाद में मार्क्स डाले हैं 100 में से। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो ग्रुप्स हैं जो सेक्शंस हैं ये डिफरेंट है। अब उनके दिमाग में ये आया कैसे, या हो सकता है कि उन्होंने मार्क्स का जो मीन है, एवरेज है, उसको देख के ये बना, या फिर पढ़ाते वक्त उनको लगा कि ये ग्रुप्स अलग हैं। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि हमको लगता है कि ये तीनों ग्रुप्स अलग हैं। क्या हम इसे किसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे। तो मैंने उनको बताया कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये ग्रुप अलग हैं या सेम है तो आप अनोवा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उनको अनोवा यूज़ करने का सजेशन दिया। इनफैक्ट मैंने उनका अनोवा करके उनको बताया कि ये ग्रुप अलग है या नहीं है। तो वही एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें उनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो हम देखें कि उनके पास ये जो 3 सेक्शंस हैं, उन 3 सेक्शंस में से मैंने 10-10 सैम्पल्स लिए हैं और उस 10 सैम्पल्स में से सभी का मार्क्स आपको आपके सामने में है। सेक्शन ए के मार्क्स ये रहे, सेक्शन बी ये रहा और सेक्शन सी ये रहा, राइट। और इन मार्क्स में से आपको ये पता चल सकता है कि इनका मीन क्या है। मीन मतलब एवरेज। ओके, अगर आपको किसी एक सीरीज़ को एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो आप मीन को यूज़ करते हैं। मीन को हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, बट ये मीन एक ही नंबर है, इससे हम इनका वेरिएबिलिटी को पता नहीं लगा सकते। कितना ये जो मीन से कितने, ये जो ऑब्जर्वेशन से कितनी दूरी पे है, ये हम पता नहीं लगा सकते। इसके लिए हमारे को वेरिएंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा एंड इसी के लिए हमने अनोवा चूज़ किया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसे कहते हैं। तो आप अगर मीन को देखते हैं तो आपको और एक एग्जांपल के तरीके से मैं समझाता हूँ कि मीन, ये 3 ग्रुप आप देखिए आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, उसमें पहला ग्रुप है जिसमें सभी बच्चे ने 75 का मार्क्स लेके आया, तो उसका मीन ऑटोमेटिकली 70 होगा। दूसरे ग्रुप में आपको देख के लगता होगा कि ये जो मार्क्स हैं वो अलग अलग हैं, बट इनका मीन फिर भी 75 है। और तीसरा जो ग्रुप है उसमें देखिए कि वो मार्क्स काफ़ी डिफरेंट है, बट फिर भी उनका एवरेज 75 है। सो एवरेज के बेसिस पे या फिर मीन के बेसिस पे हम पता नहीं लगा सकते कि उनमें वो जो ऑब्जर्वेशन से कितनी दूरियां पे। इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वेरिएंस, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं, राइट। सो हमारे जो ग्रुप हैं, जो 3 सेक्शंस की बात मैं कर रहा था, उनका मीन अगर आप देखते हो तो उनका मीन 75 नहीं है, उनका मीन डिफरेंट है एंड दैट मेक्स केस कि हो सकता है कि ये ग्रुप अलग हो। ओके, तो हम वो टेस्ट करने वाले हैं आज अनोवा के थ्रू से। अनोवा होता क्या है? अनोवा एक्चुअली ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप्स को एनालाइज करके आपको 2 चीज़ें की बारे में जानकारी देता है। एक है
कि वेरिएबिलिटी बिटवीन सैम्पल, जो कि हमारे को ये बताता है कि सैम्पल्स और जो ग्रुप्स हैं वो अलग हैं या नहीं है। और एक वेरिएबिलिटी होती है जो विद इन होती है, जैसे आपने देखा कि एक सेक्शन के अंदर ही काफ़ी सारे डिफरेंट मार्क्स लेके आए हैं लोग, तो उसके बारे में बता। तो कभी हम ये जो बिटवीन वाले जो होते हैं, दो ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम सिस्टमैटिक फैक्टर्स बोलते हैं, और जो विद इन में जो बोलते हैं उसको हम रैंडम फैक्टर्स बोलते हैं। अब इन दो जो वेरिएशंस आपको देखने को मिले हैं, इनको अगर आप जोड़ देते हो तो आपको टोटल वेरिएंस मिलता है, टोटल वेरिएबिलिटी मिलता है, राइट। तो हम ये तीनों वेरिएबिलिटी को हम मेज़र करेंगे और उसके बेसिस में हम अपना कंक्लूजन भी देंगे। ओके, तो इस अनोवा के इस अनोवा को हम ये नल हाइपोथेसिस लेके हम चलते हैं कि सारा ग्रुप सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और हम थ्रू ये टेस्ट के बदौलत हम उनको ये प्रूव करेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है अगर वो ग्रुप डिफरेंट है। तो अगर ग्रुप सेम है तो फिर हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करेंगे, एफ स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, इसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी। ओके, तो टोटल वेरिएंस पहले देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि सारा ग्रुप को एक साथ जुट करके उसमें देखते हैं कि नंबर्स कितने डिफरेंट हैं। उसके लिए हमने मीन को चुना है। तो इसमें आपने देखा होगा कि मीन 80 है, बट नंबर्स जो हैं कुछ 80 से ज़्यादा हैं, कुछ 80 से कम है, एंड उसके वजह से हम ये जो वेरिएबिलिटी हम इसमें देखेंगे, वो वेरिएबिलिटी को अगर हम कैप्चर करते हैं विद द ग्रुप मीन जो कि 80 है, देन वो हमारे को मीन टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द मीन डेविएशन के बदौलत मिलेगा, जो कि हम कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टोटल वेरिएशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि टोटल जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक तो है बिटवीन वाले वेरिएशन से और एक विद इन वाले वेरिएशन से। ओके, सो हम इसके फॉर्मूला बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको हर एक ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 70 है तो 70 माइनस 70 वो हो गया मेन डेविएशन। उसमें जो भी आंसर्स आएंगे वो कुछ पॉजिटिव आंसर्स होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल 70 वाले में आपने देखा होगा 70 माइनस 80 तो कितने आंसर हुए -10, सो वो नेगेटिव नंबर है। वैसे ही अगर आप 92 को लेके चलें तो वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का जो बनेगा इसमें से जो मीन डेविएशन, वो अगर आप ऐड करते हो तो वो कुछ पॉजिटिव नंबर कुछ नेगेटिव नंबर को कैंसिल कर लेंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी डिफरेंस आए उसका अपना एक महत्व हो, पूरा महत्व मिलना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, वो जो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको स्क्वायर करेंगे, एंड इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड स्क्वायर का यूज़ करते हैं। उसको स्क्वायर करने से वो नेगेटिव नंबर सब पॉजिटिव नंबर होगा, फिर हम उसका सम लेंगे, फिर हम उसको जोड़ेंगे, तब बनेगा हमारा ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अभी वही चीज़ हम अगर अब ग्रुप में करें, विद इन में करें, तो आपको यहाँ पे आपने देखा होगा कि विद इन में भी नंबर्स डिफरेंट है। तो हम इसकी मीन के साथ में अभी ग्रुप 1 का जो मीन होगा उससे हम मीन डेविएशन लेंगे, एंड देन उसके बाद में हम उसका स्क्वायर निकालेंगे, सो जिसके वजह से हमारे को वेरिएंस, फिर हम उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बट इसमें जो x बार होगा जो कि मीन है वह ईच ग्रुप का अलग अलग होगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हम करेंगे। फिर बिटवीन वाले वेरिएंस को हम कैसे निकालेंगे? बिटवीन वाले वेरिएंस को हम ग्रुप के साथ निकालेंगे। इसमें हम इस ग्रुप का जो मीन होगा वो हम टोटल के मीन से डेविएशन निकाल के फिर उसमें हम स्क्वायर निकाल कर उसमें फिर एक वो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को ये वैल्यू मिलेगी, जिसकी बारे में हम चर्चा करेंगे इसकी कुछ स्लाइड्स के बाद। ओके, सो इसके लिए हम ये बिटवीन वेरिएशन को कैप्चर करेंगे इससे। ओके,
सो इसका फॉर्मूला आपने देखा, ये जो n है, ये n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप। यहाँ पे 10 है तो इसकी वैल्यू 10 होती है, बाकी सारा तो सेम। ये x बार तो इसका एवरेज है, और x बार t ये है ग्रुप, कंबाइंड ग्रुप का जो एवरेज हमने 80 निकाला था वो है। ओके, सो इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला टोटल सम ऑफ स्क्वायर से। टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपको हमने बताया कि हमको सारा को कंबाइन करके लेना है, और कंबाइन करके हमने उसका डेविएशन निकाला मीन से, और उसके बाद उसका स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यूज़ आई, और इस स्क्वायर को हम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमारे को आंसर मिला जो कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर, उसकी वैल्यू है 1588.85। ओके, सो ये है उनकी उसकी वैल्यू जो कि हमको टोटल सम ऑफ स्क्वायर से मिला। ओके, उसके बाद हम विदिन वाले वेरिएशंस को निकालेंगे। तो विदिन वाले वेरिएशन हम एक फर्स्ट ग्रुप लेंगे, उसकी एवरेज निकालेंगे, उसको हम 70 माइनस 76.96 करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -7, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो हम ये आएगी। इसी तरह से सारा करेंगे सो दैट हमारे को इसकी वैल्यू मिलेगी 507.59। ऐसे ही हम दूसरे ग्रुप का भी निकाल लेंगे और तीसरे ग्रुप का भी निकाल लेंगे। उसके बाद वो जो वैल्यूज़ निकली उस वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, एंड दैट वैल्यू इज़ गोइंग टू बी, वो वैल्यू होगा हमारा SSW, विच इज़ सम ऑफ स्क्वायर विदिन द ग्रुप। ओके, विदिन द ग्रुप को रैंडम फैक्टर्स भी कहते हैं। ओके, अब बिटवीन ग्रुप के लिए हम दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। सिंस हमारे को ये मालूम है कि TSS इज इक्वल टू SSB विच इज़ सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन प्लस SSW विच इज़ सम ऑफ स्क्वायर विदिन। तो इसके वजह से हमने ऑलरेडी दो वैल्यूज़ निकाल लिए, तो SSB का वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे को इससे पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से निकालना चाहेंगे तो आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे SSB की वैल्यू हो गई 240.08, और अगर आप दूसरी तरीके से निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो, जिसमें आपको हर एक ग्रुप का मीन माइनस टोटल का मीन से करके उसका डेविएशन निकाल के उसका स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप जो कि 10 है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफ रेशियो। एफ रेशियो की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, दो स्टेप्स में आप निकालते हो। पहला स्टेप में आप जो बिटवीन वाले होते हैं, जो बिटवीन वाले को आप उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप मान लो आपके पास में 4 नंबर हैं, जिसको आप जोड़ते हो तो 25 मिलता है। तो आपको कितना फ्रीडम है ये 4 नंबर चूज़ करने का। पहला तो नंबर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, दूसरा भी कोई भी ले सकते हो, तीसरा कोई भी ले सकते हो। तो 3 नंबर आप कोई भी ले सकते हो, बस चौथा आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो एक कंस्ट्रेन है जो कि आपको ऐड करने से 25 मिलेगा। तो चौथा में आपको फ्रीडम नहीं है, पहला 3 में आपको फ्रीडम है। तो आपके पास 4 नंबर है, तो 4 - 1 इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 4 - 1 होता है 3, सो आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो उसके हिसाब से आप इस SSB में हमारे पास कितने ग्रुप हैं, हमारे पास 3 ग्रुप हैं, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ 3 - 1, सो वो हो गया आपके पास 2, राइट। अब विदिन में कितने हैं, विदिन में आप देखोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करोगे तो विदिन में देखिए हर एक ग्रुप में 10-10 ऑब्जर्वेशंस है। वो 10-10 ऑब्जर्वेशंस को आप जोड़ देते हो तो बनता है 30, और आपके पास कितने ग्रुप हैं, आपके पास ग्रुप हैं 3, सो 30 - 3 आप करोगे तो आपको मिलता है 27। सो दैट इज़ व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। देन उसके बाद में आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 को इस तरह से डिवाइड कर देना है, जो कि आपको एफ रेशियो मिलेगी। एफ रेशियो का मतलब और इस तरह से भी होता है। एफ रेशियो ये जो बिटवीन वाला है वो कितना टाइम रैंडम वेरिएबिलिटी का है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्टेप 2 को इधर लेके आते हो तो एफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय स्टेप 2 इज इक्वल टू स्टेप 1। सो अगर आपका रैंडम वेरिएशन इज स्मॉल, देन आपका ये वैल्यू एफ रेशियो ज़्यादा होगा,
और एफ रेशियो ज़्यादा का मतलब ये होता है कि चांसेस हैं कि आपका जो ग्रुप है वो अलग हो। सो हम इसका वैल्यू निकालेंगे और आप इस वैल्यू से जो भी वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे एफ की टेबुलेटेड वैल्यू से विद द अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला का डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 2, नीचे वाला का डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 27। सो इसलिए हमने इसको F2 एंड 27 लिखा है, वो हम टेबल से निकालेंगे। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना है नहीं अभी। तो इसमें 3 - 1 विच इज़ 2, और अगर आप विदिन निकालते हो तो इसमें आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं 30 और -3 आपको 27 मिलता है। ओके, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप किस तरह समझते हो, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वो एग्जांपल आपके सामने में है। अगर आप मिस्टर ए हो और आपको ऐसा एक प्रॉब्लम दिया जाता है जिसमें 4 नंबर आपको खोजने हैं, जिसको आप जोड़ोगे तो 25 बनेगा, तो उसमें आपको कितना फ्रीडम होगा नंबर चूज़ करने में। तो पहला 3 नंबर तो आप चूज़ कर सकते हो कोई भी, बट चौथा नंबर ऑटोमेटिक है क्योंकि वो एक कंस्ट्रेंट आपके पास है जो कि सम इज़ 20, ओके सॉरी 25, जिसकी वजह से आपको चौथा नंबर में फ्रीडम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे फ्रीडम 3 हुआ, 4 - 1 3, राइट। सो इसलिए ऐसा होता है। अगर आपके पास में ग्रुप 3 है और हर एक ग्रुप में 4 ऑब्जर्वेशंस है तो इसमें ऑब्जर्वेशंस माइनस ग्रुप होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। वही हम फ्रीडम निकाल के 27 निकाले थे। अभी आप अगर समझ गए हो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, तो नाउ हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एफ रेशियो को कैलकुलेट करना। तो एफ रेशियो कैलकुलेट हम दो स्टेप में करते हैं, जैसे हमने आपको पहले ही बताया। हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था कि SSW जो कि विदिन वाला है उसकी वैल्यू 240.08 थी, और उसको हम उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 है, सो 2 से डिवाइड करने से वो बनता है 120.04। और स्टेप 2 में हमने विदिन का वेरिएबिलिटी निकालना है और उसको हमको उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना है जो कि 27 था, तो इसलिए 49.95 बनते हैं। और एफ रेशियो की कैलकुलेशन स्टेप 1 डिवाइडेड बाय स्टेप 2 है, जिसकी वैल्यू आपकी 2.40 है। सो ये एफ वैल्यू आपको मिला है आपका कैलकुलेशन वाला। इसको आपको अभी टैबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करके आपको डिसीजन मिलेगा कि वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ओके, सो वो हम निकालेंगे। सो उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे एफ टेबल को हम मेज़र करते हैं। सो ये एफ टेबल आप बहुत आसानी से एक्सेल में बना सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, विच इज आपको टाइप करना है =f.inv राइट टेल RT। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैंने रखा है 0.01। आप 0.05 भी ले सकते हो या फिर कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हमने 0.01 लिया है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर दैट मीन्स ऊपर वाला, और ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नीचे वाला। सो ये है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, सो अभी हमारे पास कौन से नंबर चेक करने हैं इस टेबल में से। इस टेबल में से हमको वो नंबर चेक करना है जो कि न्यूमरेटर में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो कि यहाँ पे दिखाया है, और डिनोमिनेटर में 27 होते हैं। सो अब यहाँ से इस तरह आइए और यहाँ से इस तरफ आइए, जहाँ पे ये मिलेगा वो होगी हमारी क्रिटिकल वैल्यू। सो इस केस में क्रिटिकल वैल्यू इज़ 5.49। ओके, सो 5.49 इज़ आवर क्रिटिकल वैल्यू, और इससे हम कंपेयर करेंगे हमारा जो कैलकुलेटेड एफ स्कोर है। सो अभी आपने देखा कि हमारा एफ स्कोर कैलकुलेटेड वाला 2.40 है और हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू 59 है। इसको थोड़ा समझते हैं। तो 2.49 अगर आप एफ डिस्ट्रीब्यूशन की ओर देखोगे तो आप 2.49 आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 0 है। सो आप इस तरह से आप बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको कहीं पे मिलेगा 2.4, देन आप बढ़ते चलोगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा 5.49 जो कि हमारा क्रिटिकल वैल्यू है। उस क्रिटिकल वैल्यू के इस तरफ को एक रेड जोन बनाया गया है। वो रेड जोन तभी होगा जब आपकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एफ रेशियो की वैल्यू 10.40 होती तो वो
कहीं कहीं यहाँ पे होती। ओके, उसका मतलब अगर होता कि आप नल को रिजेक्ट कीजिए, बट हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.40 है, जो कि इसके इस तरफ है, सुविधा ब्लू ब्लू रीजन में है। अगर आप इस ब्लू रीजन में आप आते हो तो आप किसी भी तरीके से नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसका मतलब ये होता है कि आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। उसकी मतलब ये होगी कि सारे ग्रुप सेम हैं और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो ये कंक्लूजन आपके पास आया है। तो इसके वजह से हमारा कंक्लूजन क्या बनता है? हमारा कंक्लूजन बहुत सिंपल सा बनता है। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉब्लम ये थी कि उस टीचर को लगता था कि ये सारे जो ग्रुप हैं, जो 3 ग्रुप टीचर ने पढ़ाया है, वह ग्रुप अलग अलग जैसा लगता था टीचर को। बट हमने अनोवा के थ्रू से ये प्रूफ करके दिखाया कि ये जो ग्रुप हैं इसमें इतनी वेरिएबिलिटी नहीं है कि ये अलग अलग हों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप है ये सेम फैमिलीज के हैं एंड देयर इज़ नो डिफरेंस। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन मिड टर्म, जो कि मिड टर्म का मार्क्स के बेसिस पे हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये अलग है। सो ये रहा आपका अनोवा और इसकी एप्लीकेशन। सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा, और आपको अगर पसंद है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक में इसी तरीके का वीडियो बना चाहिए तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, एंड आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। धन्यवाद।